आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, उसमें मैंने इस चैप्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थीं, जैसे चर किसे कहते हैं, अचर क्या होता है, बहुपद किसे कहेंगे, या बहुपद की घात डिग्री किसे बोलते हैं, क्या होती है, और बहुपद का मान, बहुपद का शून्यक आदि बातों को मैंने इन बातों को अच्छे से समझाया है इसके जो पहला वाला वीडियो है उसमें। तो आप चाहें तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं। इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपकी प्रश्नावली है, आपकी प्रश्नावली है 2.1 है। इसको मैं कराने से पहले आपको फिर से कहना चाहूँगी कि ये जो आपका ये लिखा हुआ है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ये समझ लीजिए आप। ये इसके बारे में देखिए, पहले तो खुद से पढ़िएगा, खुद से समझिएगा। जो दिया गया है इसमें अच्छे से समझाया है। मैं बार बार बोलती हूँ कि बुक में जो दिया जाता है वो खुद से पहले समझने का प्रयास कीजिए, समझने का। ठीक है, ये जो दिया गया है, ये ग्राफ दिए गए, समझाया गया है। ज्यामितीय अर्थ है बहुपद के शून्यकों का। ठीक है, इसको समझाया गया है। ये देखिए, ये सारे के सारे दिखाए गए हैं, ये यहाँ तक। और इसके बाद आपकी प्रश्नावली ये शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं जो एग्जाम्पल इसमें जो दिए गए हैं उसी को मैं समझाऊंगी, उसके बाद ही आपकी ये प्रश्नावली करवाऊंगी। ठीक है, ये प्रश्नावली बहुत ही कम समय में आपकी सॉल्व हो जाएगी, बहुत ही कम समय लगेगा। और इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस समझने की इस प्रश्नावली के लिए मैं ये बोलूँगी कि बस आपको छोटी छोटी बातें बस समझनी है और बस आपकी प्रश्नावली हो जाएगी। तो प्रश्नावली पर अभी ध्यान ना देकर अभी हमें ये समझना है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था मैंने कि बहुपद के शून्यक मतलब शून्य क्या होता है बहुपद का। ठीक है, लेकिन इस वाले वीडियो में भी मैं बता रही हूँ कि बहुपद के शून्यक मतलब क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या होता है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी उसका ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो चलिए कॉपी पर बताते हैं। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है बहुपद के शून्यक। अब बात करते हैं रैखिक बहुपद की। ठीक है, उस वाले वीडियो में मैंने सब बताया कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो बहुपद का प्रकार आता है, डिग्री के आधार पर यानी घात के आधार पर हम इसे बांटते हैं 3 भागों में। ज़्यादातर मतलब 3 के आगे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज होते हैं, मतलब कॉपी में या बुक बोलिए, बुक में ज़्यादातर यूज होते हैं त्रिघाती बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। ठीक है, ये मैंने डाला। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लीजिए, 4x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें ये रैखिक बहुपद कैसे है, देखिए। इसकी जो हमने कहा था कि बहुपद की घात यानी डिग्री जिसकी 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर जिसकी उच्चतम घात 1 हो, वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर एक घात है x की, एक ही घात है, एक के अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो ये आपका एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुपद के शून्यक, अब हमें ये बहुपद जो है इसका शून्यक निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, देखिए 2 तरीके होते हैं शून्यक निकालने के। एक तो आप तुक्का लगा के निकालिए, जैसे मतलब 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, फिर माइनस में रख के देख लीजिए, -1 -2 ऐसे
क्रम से रख के देखिए, और या फिर आप उसे जो बहुपद दे रखा होता है उसको बराबर 0 के बराबर रख के आप शून्यक निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले जो आपको ऐसे बताती हूँ कि तुक्का जैसे लगाते हैं ना, कि 1 रख के देख लीजिए, 2 रख के देख लीजिए, वैसे ही बता रही हूँ कि इसमें मान लीजिए x की जगह 1 रख के देख रहे हैं हम। देखिए शून्यक होता क्या है कि चर की वो वैल्यू जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, यानी जो इसका जब इसको मतलब x का जो मान रखें तो जो बहुपद है हमारा उसको पूरे को शून्य कर दे, वो हमारा कहलाता है शून्यक, बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो x की जगह पर हम जैसे तुक्का लगाएंगे तो ऐसे मानेंगे कि 1 रख के देखिए सबसे पहले, तो रखिए 1। ठीक है, x की जगह पर 1 रख दिया, -4। ठीक है, तो ये आपका आएगा 4 - 4। ठीक है, और 0। ठीक है, तो पहली बार में 1 रखने पर x की जगह 1 रखने पर 0 आ गया, यानी ये बहुपद के मान को इस 1 ने मतलब 0 कर दिया, तो इसका शून्यक हो जाएगा। ये बोल सकते हैं इसको शून्यक बोल सकते हैं किसको, 1 को। तो शून्यक हमारा कितना है, 1। ठीक है, शून्यक 1 है हमारा। ठीक है, अब जैसे आप लोग 2 रख के देखिए, आप सोचेंगे कि 2 क्यों नहीं रखा, 2 रख के देख लीजिए। जैसे 4x - 4, आप इसमें x का मान 2 रख के देखिए तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 - 4, ये तो आपका आ रहा है 8 में से 4 जाएंगे 4, ये तो 4 आ रहा, लेकिन 0 आना चाहिए था। तो ये हमारा यानी कि जो 2 है, x का मान 2 है, 2 जो है हमारा वो शून्यक नहीं है इस बहुपद का। ठीक है, क्या है, शून्यक हमारा 1 है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 6x - 6। ठीक है, अब इसमें आप पहले 1 रख के देख लीजिए। ठीक है, 1 रख के देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 - 6 यानी कि 0। तो हम कहेंगे कि इसका भी शून्यक कितना आ गया, शून्यक 1 है, क्योंकि x की वैल्यू जो होती है वही हमारा शून्यक होता है। जो x की जगह पे हमने जो रखा है वो कितना रखा है, 1 रखा है, तो शून्यक इस बहुपद का होगा 1। ठीक है, अब जैसे 2 रख के देखेंगे तो देखिए आता है 0 आता है कि नहीं आता है। देखिए 2 x की जगह पे हमने सीधा लिख दिया 2 - 6। ठीक है, 6 दूनी 12 और -6, तो ये आपका 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो 2 है, 2 ये हमारे जो बहुपद है हमारा उसका शून्यक नहीं है, शून्यक है इस वाले बहुपद का 1, और इसका भी 1 आया है। देखिए एक तरीका तो ये हो गया कि आप तुक्का लगा के देख सकते हैं, जैसे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, या माइनस में रख के देखिए, -1 -2 -3 ऐसे। दूसरा तरीका सीधा सीधा ये होता है कि बहुपद को उठाकर सीधा बराबर 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, तो उस तरीके से अगर मैं करती हूँ तो एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे रैखिक बहुपद का, तो 2x + 3, 2x + 3। ठीक है, अब इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर -3। ठीक है, तो x बराबर आएगा -3/2, यानी जो x का मान आया है अगर इस x की जगह पर रख दें तो ये पूरे बहुपद को 0 कर देगा।
ठीक है। तो इसका शून्यक कितना है 3/, इस बहुपद का शून्यक है 3/, माइनस का 3/2। ठीक है, तो ऐसे आसानी से निकल जाता है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। और एक बात और है कि रैखिक बहुपद में ज़्यादातर अधिकतम शून्यक कितने होते हैं, 1 होते हैं, मतलब 1 होता है शून्यक। ज़्यादा से ज़्यादा 1 शून्यक होगा रैखिक बहुपद का। ठीक है, अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद की। ये सारे के सारे डिग्री के आधार पर, घात के आधार पर हम बता रहे हैं आपको बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हैं ये डिग्री के आधार पर। ठीक है, द्विघाती बहुपद होगा, जैसे मान लीजिए x² -3x -4। ठीक है, तो इसमें आप पहले 1 रख के देखिए कि 0 होता है इसका मान कि नहीं होता है। तो रखिए 1 का स्क्वायर -3x की जगह पर 1 माइनस के 4। ठीक है, तो ये आपका आएगा 1 -3 -4। तो ये आपका इधर से आ जाएगा माइनस के, ये हो जाएंगे 4 3 7 माइनस के 7 और 1, मतलब कि ये आपका आएगा -6। तो ये तो नहीं हुआ 0, तो इसका शून्यक 1 नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, -1 रख के देख लीजिए। -1 रख के देखिए x की जगह पर स्क्वायर -3 और -1 -4, इस बहुपद में रख दिया -1 x की जगह पर। तो इसको जब करेंगे तो ये आपका आएगा इधर से 1। ठीक है, क्योंकि -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्लस का 1 हो गया। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के 3 और माइनस के 4। ठीक है, तो ये आपका आएगा इधर से कितना आएगा, देखिए ये आपका प्लस के 4 हो गए और माइनस के 4, तो कट जाएंगे, मतलब 0 आएगा। तो ये आपका -1 जो है आपका इस वाले बहुपद का शून्यक है, -1। ठीक है, तो ये है। अब आप लोग जैसे देखिए द्विघाती बहुपद में क्या होता है, ज़्यादा से पहले तो ये समझिए कि द्विघाती बहुपद को कैसे पहचानते हैं। तो इसमें जो अधिकतम घात यानी हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। तो इसमें देखिए 1 है और ये 2, अधिक से अधिक घात इसकी 2 होगी, तो 2 है ना, तो ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, और जब शून्यक की बात करें तो इसके द्विघाती बहुपद के शून्यक जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे। कितने होंगे, 2। और रैखिक बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा। द्विघाती बहुपद के 2 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 2 से कम भी हो सकते हैं, और 2 तो होंगे ही। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जैसे आप 1 रख के देखा, माइनस का 1 रख के देखा, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, माइनस का रख के देख लीजिए। जब आप 4 रखेंगे प्लस का 4, ठीक है, माइनस का नहीं प्लस का इसमें। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर -3 और x की जगह पर 4 माइनस के 4। ठीक है, तो 4 चौको 16 और ये 4 तिया 12 माइनस के 12 और 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 16 हो जाएंगे, 16 माइनस के 16। ठीक है, तो 0 आ गया। तो इसका एक और शून्यक मिल गया, कितना, 4। तो इसके कितने शून्यक मिल गए हमें, इस वाले बहुपद के 1 मिला है हमें, एक शून्यक, और नहीं माइनस का 1 मिला है। ठीक है, माइनस का 1 और 4।
इसके 2 शून्यक हमें मिल गए, और द्विघाती बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा दो शून्यक होते हैं, 2 हमें मिल गए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसको भी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। जो द्विघाती बहुपद है इसका जो शून्यक होता है उसको भी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, बराबर 0 के बराबर रख के। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे x² - 3x - 4। ठीक है, जब इसको बराबर 0 के बराबर रखेंगे तो ये आपका एक वैसा बन जाएगा, बहुपद समीकरण बन जाएगा आपका। और इसको आपने 9th क्लास में शायद सॉल्व किया होगा कि इसको ऐसे करते हैं कि 4 को ऐसे लिखिए तोड़कर कि जिसको घटाने पर 3 आए। ये माइनस का चिन्ह है ना, तो घटाने पर 3 आए तो कैसे लिख सकते हैं, शायद इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x² - 3, पहले लिख दीजिए 3x - 4 0। ठीक है, अब तो इसको तोड़ के लिखिए तो x² - 4 - 1। ठीक है, 4 - 1 और x, ठीक है, माइनस का 4 बराबर 0। इसको तोड़ के लिख दिया हमने। तो घटाने पर देखिए 3 ही तो आएगा, 4 में से 1 गए 3, और गुणा करेंगे, गुणा करने पर 4 आए तो 4 एकम 4। ठीक है, तो इसका हो जाएगा x² माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 1x माइनस के 4 बराबर 0। अब इसमें x कॉमन लेंगे ये वाले पद में और इस वाले पद में, तो x बचेगा इसमें, माइनस 4 बचेगा इसमें, x जो है वो बाहर चली गई। ठीक है, अब इस वाले पद में और इसमें, इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4। ठीक है, बराबर 0। तो ये और ये तो 1 से हैं तो इसको एक बार लिख लीजिए, x माइनस 4 और x प्लस 1। ठीक है, बराबर 0। तो ये यहाँ से आएगा x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 1। देखिए जो हमने मतलब तुक्का लगाकर जो मान निकाले थे, शून्यक निकाले थे, वही शून्यक हमारे 0 के बराबर रखने पर भी सीधे सीधे निकल आए। तो ज़्यादा सिंपल यही होता है कि आप 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, कितने आए हैं, 2 आए हैं, एक माइनस का 1 शून्यक और दूसरा है शून्यक 4, और यही हमने पहले निकाले थे, माइनस का 1 और 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा द्विघाती बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। अब त्रिघाती की बात करते हैं। त्रिघाती बहुपद, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये त्रिघाती बहुपद होता कैसा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो घात होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए x की घात 3, x की घात 3 माइनस 4x। ठीक है, इस साइड में तुक्का लगा के दिखाऊंगी कि जैसे मतलब 1 रख के देखेंगे, माइनस का 1 रख के देखेंगे। ठीक है, इस साइड, और इस साइड बराबर 0 रख के दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप x की जगह पर 1 रखिए। ठीक है, 1 रखिए, तो इस वाले में 1 रखिए x का मान, तो कितना होगा, 1 की घात 3 माइनस 4 और x की जगह पर 1। तो ये आपका इधर से आएगा, ये आएगा आपका माइनस के 4 है और 1। ठीक है, 1 पे घात 3 है तो इसका मतलब 1 ही है। ठीक है, तो माइनस के 4 में से 1 गए, माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस का 3 आया
तो ये तो 0 नहीं हुआ, लेकिन तो इससे कह सकते हैं कि 1 जो है हमारा शून्यक नहीं है। 2 रख के देखिए, x की जगह पर 2 रख के देखिए, तो 2 की घात यहाँ से हो जाएगी 3 और -4 x की जगह पर 2, ठीक है। तो ये आपका आएगा इधर से 2 दूनी 4, दूनी 8 आएगा आपका, और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0। तो इसका मतलब ये जो है 2 है वो आपका शून्यक है इस वाले बहुपद का, ठीक है। अब माइनस का 2 रख के देखिए, x की जगह पर, तो -2 की घात 3 और -4 और x की जगह पर -2, ठीक है। तो ये आपका आएगा -8 आएगा, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो ये आपका आएगा प्लस का 4 दूनी 8, ठीक है। ये कट जाएंगे तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि माइनस जो 2 है ये भी इस वाले बहुपद का शून्यक है, ठीक है। और जो 2 है वो भी शून्यक है इसका, लेकिन जो 1 है वो इसका शून्यक नहीं है। तो त्रिघाती बहुपद के 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्यक तो होंगे, ठीक है। 3 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 3 शून्यक तो इसके होंगे ही, ठीक है। 3 शून्यक इसके होंगे। अब आप 0 के बराबर भी लिख के मतलब निकाल सकते हैं, 0 के बराबर रख के, ठीक है। तो कैसे रखेंगे 0 के बराबर? x की घात 3 है, -4x है, इसको 0 के बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो x बाहर निकाल लीजिए, तो x की घात 2 -4 अंदर बचे, ठीक है, बराबर 0। अब ये सूत्र बन गया x की घात 2 -2 की घात 2, ये a² - b² वाला ये बन गया के रूप का हो गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए लिख देती हूँ मैं, a² - b² का होता है a + b और a - b, ठीक है। तो ये इस रूप में है, a² - b² के रूप में। 4 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 की घात 2, तो इस रूप में मिल रहा है, तो ये ऐसे खुलेगा a + b a - b। तो x b का मान कितना है? अब 2 है, तो 2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से आएगा x बराबर 0, x बराबर यहाँ ये -2, x बराबर जो माइनस का है वो प्लस का, ठीक है। तो 1 2 3 इसके शून्य कितने निकले हैं? 3 निकले हैं। 0 निकला है और -2 और 2, ठीक है, 3 शून्य निकले हैं इसके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं बात करती हूँ कि ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। तो इसकी बात करती हूँ, तो इसको इसी में समझा देती हूँ बुक में, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी प्रश्नावली है वो करवा दूँगी, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, पहले मैं इसको पढ़ के ही समझाऊंगी आपको कि देखिए, आप जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यक है, कौन? k, ठीक है। तो यदि p के बराबर 0 है, परंतु किसी बहुपद के शून्य कितने आवश्यक क्यों हैं, इसका उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम हम रैखिक और द्विघात बहुपदों के आलेखीय निरूपण देखेंगे और फिर उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। पहले एक रैखिक बहुपद ax + b, देखिए इसमें x की घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है जहाँ पर a का मान
0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पर विचार करते हैं। आपने पढ़ा है कि y बराबर ax प्लस बी, इसी को लिख दिया, ठीक है। का ग्राफ एक सरल रेखा है। उदाहरण के लिए y बराबर 2x, इनने माना है 2x प्लस 3, ठीक है। का ग्राफ बिंदु -2, -1 तथा 2, 7 से जाने वाली एक सरल रेखा है। इसको मैं इसी पे समझा देती हूँ। तो x का मान जब मैं इन लोगों ने -2 माना है, ठीक है। जब हम लोग -2 मानेंगे x का मान, तो इसका अभी देखिए हमने रख के बताया था, तो क्या आएगा मान, इस बहुपद में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं समझा देती हूँ, कॉपी पर समझा देती हूँ कि कितना है 2x प्लस 3 है, ठीक है। और कितना रखना है x की जगह पर, -2 रखना है प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -4 प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -1, तो वही लिखा है इसमें -1। अब हमें x की जगह पर 2 रखना है, किसमें, 2x प्लस 3 में, ठीक है। 2x प्लस 3 में क्या रखना है, x की जगह पर 2 रखना है, ठीक है। रखिए, x की जगह पर 2 रख दिया प्लस 3, तो ये 4 प्लस 3 यानी 7, ये देखिए 7 लिखा है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा कैसे आया। अब आगे पढ़ते हैं कि ये आकृति 2.1 से आप देख सकते हैं कि y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को x बराबर -1 तथा x बराबर -2 के बीचों बीच अर्थात बिंदु -3/2, 0 पर प्रतिच्छेद करता है। आप ये भी जानते हैं कि 2x प्लस 3 का शून्यक -3/2 है, अतः बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब देखिए x पे हम ग्राफ में क्या होता है कि ये होती है हमारी x अक्ष, ठीक है, और ये होती है हमारी y अक्ष, ठीक है। ये होती है y और ये होती है x ये होता है 0 पॉइंट, मतलब 0 बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 0 होता है। 0 के इस तरफ x अक्ष पे चलेंगे तो x का मान प्लस में होता है, 1 2 3 ये प्लस में होते हैं, और 0 के इस तरफ चलेंगे तो ये माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऐसे ही y में नीचे की तरफ चलेंगे, ये इसको y डैश से दर्शाते हैं माइनस वाले को, और ऊपर वाले प्लस वाले को y से। ऐसे ही x में जो माइनस वाला होता है उसको x डैश से, और जो प्लस वाला होता है उसको x से, ठीक है। तो इसमें तो इनने एक ही दिखाया है, लेकिन आगे भी कभी कभी ग्राफ बनाएंगे तो आगे भी होता है। तो माइनस नीचे चलेंगे y में तो ये माइनस के मान होता है, -2 -3 -4, और ऊपर चलेंगे y अक्ष पर तो ये प्लस का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 तक, 8 आगे भी हो सकता है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्लस में होता है और नीचे माइनस में होता है, ठीक है। ग्राफ समझ गए होंगे। अब इसमें क्या किया है कि x का मान -2 तो कितना है, 1 तो ये है और 2 यहाँ पर, ठीक है। इस पे x पर हम कितना चले, -2, और फिर y पर हमें कितना चल रहा है, -1। तो y नीचे माइनस का नीचे है ना, तो 1 के सामने कौन सा बिंदु आ रहा है, ये बिंदु आ रहा है। x पर -2 चले, ठीक है, और y पे -1 चल रहा है तो ये बिंदु आया। देखिए इन लोगों ने यहाँ पर दिखाया है -2 -1, ठीक है, ये बिंदु है आपका,
ठीक है। अब दूसरा है x पे हमें चल रहा है 2, तो प्लस में चल रहा है, प्लस माइनस भी देखते चलिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। x पर प्लस में चल रहा है तो 1 2 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि y में कितना चल रहा है, y में हमें चल रहा है y अक्ष पर 7 पर, तो 1 2 मतलब यहाँ से 1 2 3 इस वाले से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये बिंदु है, ये मिल गया। तो ये लिखा है ना, x पे चले हैं 2 तो 2 लिखा है, कोमा y पे चले हैं 7 तो 7 लिखा है, ठीक है। और ये तो y बराबर 2x + 3 ये तो वही लिख दिया है बहुपद, ठीक है। अब क्या देखना है कि जो x अक्ष पर जो कटान बिंदु होते हैं, आपके जो कटान बिंदु होते हैं वही हमारे उस बहुपद के शून्यक होते हैं ग्राफ के अनुसार। यही बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है, ठीक है, वही समझा रहे हैं आपको। तो इसमें देखिए कटान बिंदु कितने हैं, एक तो देखिए x अक्ष पर देखना है ना कि कटान बिंदु देखना है। वैसे तो 2 बार ये आपस में y पर काट रहा है और x पर भी काट रहा है। ये लाइन जो बनी है इन बिंदु को मिलाने से बनी है, ये बिंदु को मिलाया तो एक सरल रेखा बनी, ठीक है। अब ये सरल रेखा को देखना है कि x अक्ष पर कितने बार काट रही है, ठीक है। जिस बिंदु पर काट रही होगी वही हमारा शून्यक होता है। देखिए y अक्ष से तो हमें कोई मतलब नहीं है, काट रही है 0, x अक्ष पर 0 और y पे 3 लिखा है इन लोगों ने, तो इससे मतलब नहीं है, हमें x अक्ष पर देखना है कटान बिंदु, ठीक है, सरल रेखा का। तो ये यहाँ पर कट रहा है, देखिए कट रही है ना, ये लाइन काट रही है ये तो ये वाला बिंदु कितना है, एक तो ये है -1 यहाँ तक है और ये आपका आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधा और चलेंगे तो -2 है, तो यानी कि 1.5 आपका है 1.5। तो 1.5 को इनने 1.5 ना लिख के -3/2 लिखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस मतलब 1 बचा तो 2 पंचे 10, तो 1.5 आएगा, तो उसी को उन्हें मतलब भिन्न के रूप में लिखा है -3/2। x अक्ष पे चले हैं, ठीक है, x का मान और y पर 0 है, ठीक है, इस बिंदु के लिए y का मान 0 है, ठीक है, और x अक्ष पे -3/2, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब एक बात और कि जैसे ऐसे लिखते हैं ना, तो जो पहला होता है वो x अक्ष पे मान दर्शाता है और जो लास्ट वाला होता है वो y अक्ष पे दर्शाता है y का मान, ठीक है, y अक्ष पर। और प्लस माइनस वो भी दर्शाते हैं कि प्लस है तो इस साइड चलेंगे x अक्ष पे, और माइनस x का मान माइनस में है तो इस साइड, और ऐसे y का मान माइनस में है तो नीचे, और y का मान प्लस में है तो ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसमें वही कहा गया है कि व्यापक रूप में एक रैखिक बहुपद ax + b जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए के लिए y बराबर ax + b का ग्राफ एक सरल रेखा है, ठीक है, ये एक सरल रेखा है, ठीक है, जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु -b/a, इसको -3/2 है उसको लिख दिया इन लोगों ने, ए बी के रूप में लिख दिया -b/a, 0 पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अतः रैखिक बहुपद ax + b जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए का केवल एक शून्यक है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है, जहाँ y बराबर ax + b का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद यानी काटता है। अब ठीक है, तो ये तो रैखिक बहुपद के बारे में रैखिक बहुपद का ग्राफ था, ठीक है, और यहाँ से आपका द्विघात बहुपद का ग्राफ शुरू होगा आगे, ठीक है।
तो ये रैखिक बहुपद का ग्राफ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो रेखा बनती है या जो वक्र बनता है या फिर कुछ भी कहें हम, जो रेखा बनती है रैखिक बहुपद में सरल रेखा बनती है। ठीक है, तो जो एक्स अक्ष पर जो काटती है वो रेखा जितने बार काटेगी, जितने बिंदु बनेंगे, वही हमारे शून्यक होते हैं, मतलब उस बहुपद का शून्यक होता है, वही कटान बिंदु। ठीक है, तो इसका कटान बिंदु -3/2 था, तो इसका शून्यक 3/2 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा रैखिक बहुपद के बारे में। अब द्विघात बहुपद का जो है उसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बता दूंगी। द्विघात बहुपद का बताऊंगी ग्राफ, फिर त्रिघात बहुपद का बताऊंगी दूसरे वाले वीडियो में। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तभी लाइक कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो लाइक नहीं करना, डिसलाइक आप कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर नहीं समझ में आया है, आप पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो कमेंट कर सकते हैं।